खुशियों की दस्तक कैसे हो। जैसे जीवन में खुशियां तो हर एक को चाहिए, लेकिन उसकी दस्तक का अनुभव हमें कैसे हो कि अब मेरे जीवन में ओनली खुशियां ही खुशियां हो। जैसे कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिसमें हम उस दर्दनाक सीन को भूल नहीं पाते हैं, लेकिन ये सोचिए कि अगर वो दर्दनाक सीन ना आता तो क्या मैं भगवान से कनेक्ट हो पाता। क्योंकि आज उस आत्मा ने जाते जाते भी मुझे भगवान से कनेक्ट कर दिया कि हाँ, अंतिम सहारा भगवान ही है। तो आज खुशियों की दस्तक के साथ साथ मुझे ये देखना है कि खुशियों के साथ साथ कौन सी चीजें मेरे अंदर दस्तक दे रही हैं। क्योंकि आज हम मानव बहुत सारी आत्माओं को ब्लेम देते हैं कि मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन ये आत्माएं खुश रहने नहीं देती। मैं बहुत सारी चीजों में प्रयत्न करता हूं कि मुझे खुशी मिले, लेकिन ये आत्माएं वो खुशी को अचीव करने नहीं देती। या मान लो मैं बिजनेस में बहुत सारी चीजों से खुश होना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है जिससे मैं ऑटोमेटिकली उन चीजों से दूर चला जाता हूँ। लेकिन खुशी की दस्तक जो है वो तभी हासिल हो सकती है जब आप कोई ऐसी चीजें करें जो आपको खुशी दे। जैसे मान लो आपने किसी गरीब को भोजन कराया तो आपको अंदर से खुशी मिली। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को उस समय शरण दी जिस समय उसको उस शरण की जरूरत थी। मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जो बहुत निराश है, दुखी है, अशांत है। आप उसको छोटे छोटे ज्ञान के छोटे छोटे पहलू आप बताते हैं जिससे वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। तो हम अपने अंदर ये देखते हैं कि आज मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। इसी प्रकार हमें जब खुशियों की दस्तक हमारे जीवन में आती है तो हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब वो दस्तक चली जाती है तो हम दुखी क्यों हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती, भले वो खुशी हो या गम हो। क्योंकि आज मान लो कि हम अपने घर में 50 लाख की गाड़ी लेकर आते हैं, हमें वो कुछ समय के लिए खुशी देगी, लेकिन अगर वो गाड़ी कहीं रोड पे जाके किसी चीज से टकरा जाती है और उस पे हल्का सा खरोच आ जाती है तो हमारी खुशी किस में बदल जाएगी, गम में। क्योंकि हमने खुशी का आधार किसको बनाया था, एक गाड़ी को। क्योंकि अगर वो चीज बनी है तो वो चीज खत्म भी होगी, लेकिन मैंने अगर उसको आधार बना लिया है तो ऑटोमेटिकली आधारित की हुई चीज आपको सदा काल के लिए खुशी नहीं दे पाएगी। इसीलिए वो चीज को आधार बनाए जो आपको सदा काल के लिए खुशी दे। मीन्स आप जब भगवान से बातचीत करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन आप वही चीज अगर किसी को गाली गलौच या किसी को अपमानित करते हैं तो आपको दुख भी महसूस होता है। और कई बार हम ऐसे करते हैं कि खुशी के बदले हम ये सोचते हैं कि हमने खुशी दी है, लेकिन बदले में उसको दुख मिलता है। लेकिन हम कई बार कहते हैं कि मैंने उस आत्मा को इतनी खुशी दी, लेकिन उसने रिटर्न मुझे दुख क्यों दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं उस खुशी में भी हल्का सा अपनापन नहीं था। क्योंकि जब खुशी में अपनापन होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिटर्न में भी अपनापन ही दिखाता है, लेकिन अगर खुशी अपनेपन में नहीं है तो वो दुख महसूस कराती है। तो जीवन में बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आती भी हैं और हम बहुत सारी खुशियां दूसरों को बांटते भी हैं, लेकिन उन खुशियों के साथ साथ मेरे जीवन में खुशियों के साथ कौन सी चीजों की दस्तक साथ में आ रही है। क्योंकि अगर हम गम, चिंताएं, इन सभी चीजों को साथ में लेते हैं तो हमारी खुशी निश्चित ही कि वो नष्ट हो सकती है। लेकिन मुझे अपने जीवन में जो खुशियां चाहिए उन खुशियों से अच्छी जीवन में और कोई चीज नहीं है। कहते हैं कि जहां पर खुशियां होती हैं वहां पर सारा परिवार हरा भरा रहता है, और जहां पर दुख अशांति होती है वो भरा हुआ परिवार भी सूख जाता है। आज एक पेड़ है, जब उसको पानी, हवा सब कुछ मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, वो खिलखिलाता है। मीन्स उसके ऊपर फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, पत्ते भी सुंदर रहते हैं। लेकिन अगर उससे फल फूल कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे पानी और हवा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, तो वो मुरझा जाता है। तो आज मानव भी है कि उसको अगर कोई अच्छा चीजें उसकी प्रशंसा करता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन अगर कोई गला नहीं करता है तो वो दुखी हो जाता है। क्योंकि मैंने किसी के बोल पर अपने जीवन की खुशियां आधारित कर रखी हैं, लेकिन मुझे बोल पर आधारित नहीं करना है। मुझे अपनी खुशियां अपने अचीवमेंट में लेनी है कि मुझे खुशी कैसे हो सकती है। क्योंकि मेरे को खुशी लाने के लिए मुझे किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुशी अपने जीवन में खुशियों की दस्तक खुद ले सकता हूँ। क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे प्रयत्नों से भी बहुत खुशियां ले सकता हूँ। आज सुबह उठते ही भगवान से मैंने बातें की तो खुशी हुई।
भगवान से मैंने बहुत सुंदर सुंदर रूह-रेहान की तो खुशी हुई, बच्चों से बैठा तो खुशी हुई, या मैंने कोई ऐसा जीवन में कार्य किया जो कभी नहीं किया था, मुझे उससे भी खुशी होगी। इसीलिए ये सोचिए कि खुशी की दस्तक के लिए मुझे किसी भी आत्मा को परेशान नहीं करना है, लेकिन अगर खुशी लानी है तो मुझे उसके लिए छोटे छोटे ऐसे प्रयत्न करने हैं जिससे मैं खुद भी खुश रहूं और मेरे से अनेक आत्माएं भी खुश रहें।